सर्विस कमीशन ने, यूपीएससी ने ये नोटिस निकाला है, नोटिस टू कैंडिडेट्स, जिसमें इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली थी आपकी 5 से 7 पोस्ट पर समथिंग इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें इन्होंने 5 वैकेंसीज आपकी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर इन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी में निकाली थी। और इसमें इन्होंने 3 वैकेंसीज आपके असिस्टेंट डायरेक्टरेट की कॉर्पोरेट लॉ में निकाली थी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में। 25 वैकेंसी आपकी कंपनी प्रोसिक्यूटर की थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 19 वैकेंसी आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई की थी। एंड 25 वैकेंसीज आपकी जो पोस्ट थी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सीबीआई डिपार्टमेंट में पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के अंडर में निकाली थी। तो कुल मिला के इतनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी, और इन वैकेंसीज का कंबाइन इन्होंने पेपर भी बता दिया है कि भाई कौन सी डेट का पेपर है आपका, कितने टाइम का आपका पेपर रहने वाला है, और क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका पेपर पैटर्न लाइक डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें सेंटर, सबसे पहले तो उन्होंने सेंटर दे दिया है कि आपका सेंटर क्या रहेगा टेस्ट का। तो आपका जो सेंटर रहेगा टेस्ट का वो अहमदाबाद रहेगा, भोपाल रहेगा, चेन्नई रहेगा, दिल्ली रहेगा, दिसपुर, गुवाहाटी रहेगा, जयपुर रहेगा, जम्मू रहेगा, कोची रहेगा, कोलकाता रहेगा, लखनऊ रहेगा, मुंबई रहेगा, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। ये आपके टेस्ट सेंटर्स रहने वाले हैं जहां पर जाके आपको क्या कहते हैं अपना पेपर देना है, और पेपर आपका ऑफलाइन बेसिस का ही होगा। एंड दूसरी चीज, जो भी आपकी फिजिबिलिटी में टेस्ट सेंटर आ रहा है वहां पे जाकर आपको अपना टेस्ट देना है। उसके बाद इसमें इन्होंने सेंटर कोड दे दिया है, तो सेंटर कोड को भी बहुत अच्छे से फिल करिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें, जो कि इसमें इन्होंने सेपरेट अपना कॉलम बना के दे रखा है। तो इसमें स्कीम ऑफ टेस्ट में इन्होंने पहले बोल रखा है कि आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, यानी कि यूपीएससी सीबीआई का आपका, और जो भी जो ऊपर वैकेंसीज दे रखी है, मतलब टोटल इन सबका एक ही पेपर होगा। और इसमें जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का रहने वाला है। प्री मेंस इंटरव्यू वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आपका एग्जाम एक ही होगा और वो भी आपका 2 घंटे का होगा। इसमें इन्होंने बोला है ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, सबके बराबर बराबर मार्क्स होंगे। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन कम का होगा तो कोई क्वेश्चन ज्यादा का होगा। द टेस्ट विल मार्किंग भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक ही पेपर होगा, सारे पेपर मतलब अलग अलग करके ऐसा कोई भी आपका पेपर नहीं रहने वाला है। उसके बाद इसमें सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की उन्होंने बात करी है। तो इसमें जो सिलेबस है वो आपका जो आप पढ़ रहे हो, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय संहिता, अब ये है कि जैसे पुराने लॉ से आईपीसी एंड सीआरपीसी एंड आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको इन्होंने हटा दिया, धीरे धीरे करके हटाते जा रहे हैं हर एग्जाम्स में से। बट मैं फिर भी इसमें बोलूंगी कि पुराने लॉज भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सेक्शन कंपेरिजन करके भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका पूछा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता पूछा जाएगा, बीएनएस पूछा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट आपका पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछा जाएगा सीआरपीसी, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका पूछा जाएगा, कंपनीज एक्ट आपका पूछा जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पूछा जाएगा, और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका पूछा जाएगा, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपका पूछा जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाएगा, एंड द कंपनीज एक्ट 2002 इसमें इन्होंने मेंशन करा, लाइक 2013 वाला भी पूछा जाएगा, 2002 वाला भी पूछा जाएगा। तो इसमें ईयर का आपका फर्क है। तो इस तरीके से यही आपका सिलेबस है, और 12 आपके इसमें जो एक्ट है, 12 आपके जो लॉज हैं इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि इंटीमेशन अबाउट वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट एज विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स, यानी कि जो आपका वेन्यू होगा वो आपको धीरे धीरे